भले ही हम लोगों में थोड़ा सा मनमुटाव है, लेकिन ये शादी तो घर की पहली शादी थी ना, और आपने इस मौके पर मुझे नहीं बुलाया। ऐसी बात नहीं है सुचित्रा, तुम तो जानती हो ना, स्वप्निल के पापा दिनेश भाई साहब की मौत के बाद से तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते, और मैं नहीं चाहती थी कि शादी के माहौल में किसी का भी दिल दुखे। दीदी, मैं समझती हूँ, कम से कम मुझे बहू की मुंह दिखाई तो कर लेने दीजिए। मैंने बड़े चाव से उसके लिए उपहार लिए हैं। ऐसा करो, ये उपहार तुम मुझे दे दो, मैं बहू को दे दूंगी। दीदी, अच्छा मैं चलती हूँ। माँ, ये चाची इस वक्त यहाँ क्या कर रही थी? बहू की मुंह दिखाई करने आई। तो तुमने उन्हें अंदर क्यों नहीं आने दिया? अंदर? पागल है क्या? इसकी तो मैं परछाई भी ना पड़ने दूं अपनी बहू पर। तेरे चाचा को तो खा गई, अब पूरे खानदान को खा जाना चाहती है। सारा मोहल्ला जानता है रात भर जाकर क्या तंत्र मंत्र पढ़ती रहती है अपने घर में। बस करो माँ, घर में शादी का माहौल, शुरू मत हो जाओ। और वैसे भी पापा के तुरंत नौकरी पे जाने के बाद हर जगह चर्चा हो रही है, सब बातें कर रहे हैं। अरे बेटा, तू तो जानता है ना अपने पापा की नौकरी कितनी मुश्किल से छुट्टी मिली थी। अच्छा, तो अपना मूड मत खराब। चल, बहू बहुत देर से तेरा इंतजार कर रही है, चल। चलो। सॉरी त्रिया, शादी के पहले दिन तुम्हें इंतजार करना पड़ा। अपनी गलती सुधारने के लिए मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। ओहो, समझ गया। पहले मुंह दिखाई, उसके बाद तुम गिफ्ट लोगे, है ना? यही बात है ना? तुम्हें क्या क्या हो त्रिया? त्रिया, 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 त्रिया। त्रिया नहीं हूँ मैं, और त्रिया सिर्फ मेरी है। अब अगर तू उसके पास आया ना, तो मैं सबका सर्वनाश कर दूंगा। और इसकी शुरुआत होगी त्रिया से। ये क्या कर रही हो? त्रिया, छोड़ो मुझे। खोल दरवाजा। माँ, माँ, क्या हुआ बेटा? ये आवाजें कैसे आ रही हैं? सब ठीक तो है ना? पता नहीं अचानक क्या हुआ। त्रिया ने मुझ पे हमला कर दिया और अजीब अजीब से आवाजें निकाल रही है वो। दीदी, ये कैसी आवाजें आ रही हैं? क्या हुआ है? पड़ गई तेरे कलेजे में ठंडक? मैं जानती हूँ ये सब तेरा ही किया धरा है। अरे दीदी, मैंने क्या किया? क्या किया? बता, बता, तूने इस सब सामान में क्या जादू टोना करके भेजा है? ये आप कैसी बातें कर रही हैं दीदी? कैसी बातें? अरे जब तू शादी करती मेरे देवर को खा गई थी, मैं और हमारा मोहल्ला तभी समझ गए थे कि तू कितनी मनहूस औरत है। और ये जो तू रात भर जादू टोना जंतर मंतर करती है ना, सारा मोहल्ला जानता है। ये बात किसी से छिपी नहीं है। ये तो तू मेरे देवर की विधवा है, इसीलिए तुझे इस घर में जगह दे रखी है, वरना कब का तुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया होता। आप मुझ पे बेबुनियाद इल्जाम लगा रही हैं। और रही बात इस घर से निकालने की, तो ये घर आपने मुझे भीख में नहीं दिया है। इस घर पर मेरे पति का उतना ही हक है जितना आपका है। वो तो मैं हूँ जो आप लोगों का लिहाज कर रही हूँ, वरना कोई और होता तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा देता। सुनो, अब इसे जायदाद में हिस्सा चाहिए, इसलिए ये जादू टोने का सहारा ले रही है। चल तू निकल यहाँ से, निकल यहाँ से तू। अरे माँ, छोड़ो से। ये वो देखिए, मैं एक बार फिर कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन अगर आप लोगों ने मेरे प्रति अपना नजरिया नहीं बदला, तो आगे जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार मैं नहीं होंगी। चल बेटा, चलो माँ।
प्रिया, प्रिया, प्रिया तुम ठीक हो ना? ठीक तो हो ना? मैं सो गई थी क्या? सॉरी, मुझे पता नहीं चला कब आंख लग गई। बहू, तुम ठीक तो हो ना? माँ जी, मम्मी जी, आप यहाँ इस वक्त? तुम्हें क्या हो गया था प्रिया? क्या हो गया था मतलब? बेटा, तुझे कुछ भी याद नहीं है? क्या याद नहीं है माँ? मैं कुछ समझी नहीं। ये सारा सामान बिखरा क्यों हुआ है? क्या हुआ था यहाँ? ये सब तुमने किया? मैंने? मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? ये सब मैं क्यों? स्वप्न, चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। हम आ गए ना, चुप हो जाओ। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है स्वप्न? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है मेरे साथ। कोई बात नहीं बेटा, शायद तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है, हाँ? सब ठीक हो जाएगा, तू आराम कर, हाँ? हाँ माँ जी, पता नहीं क्यों सर थोड़ा भारी भारी सा लग रहा है। और आप ही कह रही थी ना कि शायद शादी की तैयारी की वजह से सब। तुम एक काम करो, अभी आराम करो, ठीक है? कल सुबह हम डॉक्टर के पास चलेंगे। बैठो। ध्यान से। हेलो, मैं बोल रही हूँ। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। माँ, माँ, आ गया तू? क्या कहा डॉक्टर ने? प्रिया तुम अंदर चलकर आराम करो। बेटा, क्या कहा डॉक्टर ने? माँ, डॉक्टर ने कहा कि प्रिया शारीरिक रूप से स्वस्थ है। अरे बेटा, ये सब डॉक्टरों के बस का रोग नहीं है। मुझे पता है क्या करना है। तुम क्या करोगी माँ? बेटा, कुछ चीज डॉक्टरों की पहुंच से परे होती है। अरे माँ, पहली परेशानी कम है क्या? तुम फिर शुरू होगी। अब कोई फालतू बात मत करना। बेटा, तू समझता क्यों नहीं है? ये सब वो सुचित्रा। माँ, मैं कितनी बार कहा, उसके पीछे मत पड़ो। मैं लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए, ठीक? मैं जाता हूँ। अपना ख्याल रखना, ठीक है माँ?
प्रिया, 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 प्रिया। क्या हुआ बेटा? माँ, पता नहीं प्रिया अचानक से कहां चली गई। वो बस स्टोर रूम चाहिए। प्रिया, प्रिया, प्रिया। प्रिया, प्रिया क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? माँ देखो से क्या हो गया? यहाँ से लेके चल इसको। प्रिया, 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 माँ पकड़ना। प्रिया, प्रिया, प्रिया तुम ठीक हो ना? माँ, माँ पानी देना। प्रिया, आगे बोलो ना। माँ, माँ पानी दो। प्रिया, स्वप्निल, प्रिया, माँ जी, आप यहाँ? स्वप्निल, स्वप्निल मैंने फिर से कुछ किया क्या? माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। माँ जी, मैंने जानबूझ के नहीं किया। स्वप्निल, मुझे क्या हो रहा है ये? स्वप्निल प्लीज मुझे ठीक कर दो। स्वप्निल प्लीज, स्वप्निल। जानते हैं। चुप हो जाओ प्लीज, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे पास। तुम ठीक हो ना? ठीक है ना तबीयत? पहले से बेटा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज ऑफिस से जल्दी आ जाऊं। स्वप्निल, I'm sorry। मेरी वजह से घर में इतनी टेंशन हो रही है। पागल, कुछ भी सोचती हो तुम। और वैसे भी जो भी परेशानियां हैं ना वो अब तुम्हारी हैं ना मेरी, वो हमारी हैं, समझी? तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। चिंता मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। ठीक है, अभी मैं ऑफिस जाता हूँ, लेट हो रहा हूँ, तो शाम को मिलते हैं। ख्याल रखना अपना, और टाइम पे खाना खा लेना। चलो। हाँ, अब तो मुझे भी बहुत आ रही है। मैं क्या कर सकता है, अब तो यही घर है मेरा। हाँ जी, कुछ चाहिए था आपको? नहीं, स्वप्निल से बात कर रही थी। नहीं माँ जी, वो अपनी माँ से बात कर रही थी। वो अच्छा, कुंदन जी को मेरा भी नमस्ते बोलना। जी ठीक है, मैं जरा मंदिर जाके। ठीक है माँ जी। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी? रिया, वहां क्या कर रही हो? रिया बेटा, रिया, माँ, माँ तुम ठीक हो ना? माँ, रिया,
मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अपना और प्रिया का ख्याल रखना। चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। मैंने बात की है। मैं अभी थोड़ी देर में जाके आती हूँ, तुम दरवाजा बंद रखना। जय माँ काली कलकत्ते वाली, जय माँ काली, जय माँ काली कलकत्ते वाली। बहू उस तरफ। माता, तू चिंता मत कर, मैं एक विधि करूंगा जिससे तेरी बहू के ऊपर से शैतानी गुड़िया का असर आधा हो जाएगा। इस कमरे में जो कुछ भी होगा, विधि पूरी होने तक कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए। जब तक विधि चलती है, इसका निरंतर जाप करते रहो ताकि शैतानी गुड़िया का असर तुम पे ना हो। ओम नमो भगवते महाबल प्रक्रमाय भूत प्रेत पिशाच शाकनी डाकनी यक्षनी पूतना मारी महामारी यक्ष राक्षस भैरव बेताल ग्रह राक्षस दिकम छणे हन हन भंजा भंजा मारे मारे शिक्षा शिक्षा महामारेश्वर रुद्र अवतार हूं फट स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ओम नमो भगवते महाबल प्रक्रमाय भूत प्रेत पिशाच शाकनी डाकनी यक्षनी पूतना मारी महामारी यक्ष राक्षस भैरव बेताल ग्रह राक्षस दिकम छणे हन हन भंजा भंजा मारे मारे शिक्षा शिक्षा महामारेश्वर रुद्र अवतार हूं फट स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ओम नमो भगवते महाबल प्रक्रमाय भूत प्रेत पिशाच शाकनी डाकनी यक्षनी पूतना मारी महामारी यक्ष राक्षस भैरव बेताल ग्रह राक्षस दिकम छणे हन हन भंजा भंजा मारे मारे शिक्षा शिक्षा महामारेश्वर रुद्र अवतार हूं फट स्वाहा। क्या हुआ? दरवाजा खोलने में इतनी देर? कुछ नहीं बेटा, वो मैं कुछ काम कर रही थी। यक्ष राक्षस भैरव बेताल ग्रह राक्षस दिकम छणे आज तो बड़ी जल्दी आ गया। शिक्षा शिक्षा महामारेश्वर रुद्र अवतार हूं फट स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ओम नमो भगवते महाबल प्रक्रमाय भूत प्रेत ये धुआं कैसा? ये सब क्या हो रहा माँ? मारी महामारी बेटा, तू बैठ के तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। माँ, तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। सच सच बताओ, यहाँ क्या हो रहा है? बेटा, तू चल ना, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। माँ छोड़ो मुझे पहले प्रिया से मिलना है। बेटा रुक रुक, मेरी बात मान बेटा। ए, कौन हो तुम? जय माँ काली कलकत्ते वाली, जय माँ काली अरे कलकत्ते रुको, वाली। सुनो, हेलो, मेरे कमरे में क्या करे थे? हाँ, ये सब क्या हो रहा है? माता, आज की विधि पूरी हुई। अगर काली माँ ने चाहा तो तुम्हारी बहू की तबीयत में सुधार होना शुरू हो जाएगा। किताब। अरे रुको, कहाँ जा रहे तुम? बेटा जाने दे, मैं नहीं बुलाया इन्हें। माँ, तुम अच्छे से जानती हो मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं है, उसके बाद भी तुम ये सब करती हो। बेटा पर मैं तो ये सब दोबारा ये सब नहीं होना चाहिए। प्रिया, तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ मैं।
माँ, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आता। आज इन तांत्रिक बाबाओं को तुम अपने घर तक ले आई। बेटा, तू तो जानता है ना, हमारी बहू के साथ जो हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है, इस पर किसी का साया है। माँ, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? मैं उसका इलाज करवा रहा हूँ, फिर भी। बेटा, तू समझता क्यों नहीं? ये डॉक्टरों के बस की बात नहीं है, ये उस सुचित्रा का काला जादू है। माँ बस करो, हद होती है हर चीज की। मम्मी जी को कुछ मत बोलो, मुझे लगता है इन्होंने जो किया ठीक किया। प्रिया, ये क्या कह रही है तुम? तुम भी इन सब बातों में मानती हो? पहले नहीं मानती थी, लेकिन जब मेरे साथ हुआ तो पता चला। लेकिन अब मुझे हल्का फील हो रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है। देखा, बहू को भी अच्छा महसूस हो रहा है। बेटा, तू समझ, मेरी बात मान, ये बाबा ही इसका इलाज कर सकता है। देखिए, मैं आपसे बोल रही हूँ, अब और देर मत कीजिए, मामला हाथ से निकल जाएगा। आपने कुछ नहीं किया तो मुझे ही कुछ करना होगा। तारीफ नहीं करोगे? आज अल्फाजों से नहीं। प्रिया, प्रिया क्या हो तुम्हें? प्रिया ऐसा क्यों कर रही है तुम? छोड़ो प्रिया, छोड़ो प्रिया, तुम पागल हो गई क्या? छोड़ो प्रिया, तुम्हें लग जाएगी। छोड़ो प्रिया, प्रिया छोड़ो मुझको। स्वप्निल, तुम इतनी रात को यहाँ? स्वप्निल, ये क्या किया तुमने? चाची, माँ ने मुझे बहुत बार कहा था, पर मैंने अपनी माँ की बातों पर यकीन नहीं किया। आज सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। क्या जरूरत आपको ये सब करने की? शर्म नहीं आती आपको? आज आपकी वजह से मेरी त्रिया ने अपनी जान लेने की कोशिश की। पागल हो गई आप? क्यों करी ये सब? अपनी बकवास बंद करो। मैंने कुछ नहीं किया तुम्हारे परिवार के साथ और ना ही तुम्हारी पत्नी के साथ। चले जाओ यहाँ से। जा रहा हूँ चाची, लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। अगर मेरी त्रिया को कुछ भी हुआ ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी त्रिया को कुछ नहीं होगा। तुम्हें क्या पता कि तुम्हारे नाक के नीचे क्या हो रहा है? मेरी बातों पर तो विश्वास नहीं करोगे तुम। एक दिन सारा सच सामने लाके रहूंगी मैं। बकवास बंद करो। मुझे जो कहना था मैं कह चुका हूं। अभी से मेरी धमकी समझना। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, किसी भी हद तक जा सकता हूं, समझे? आइंदा ये सब मत करना।
पानी सर से ऊपर जा चुका है, अब आपको आना ही होगा। देखो सपना, इसमें बुरा मानने वाली बात ही नहीं। जैसे मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूं, वैसे सुचित्रा का भी हूं। फूफा जी मैं ये बात मानता हूँ, रिश्तेदार तो आप हम दोनों की, लेकिन आप नजदीक उसके जाते हैं। स्वप्निल, मुझे तुमसे इस तरह की बात करने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। जीजा जी, उम्मीद तो हमें भी नहीं थी कि आप उस औरत का पक्ष लेके हम लोगों से झगड़ा करने चले आओगे। देखो, पक्ष लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं। ये तो बात साफ है कि तुम लोगों की और सुचित्रा की आपस में नहीं बन रही, क्योंकि पहले तुमने उससे झगड़ा किया, फिर तुम उसके घर में जाकर उसको धमका कर आ गए। अरे जब तुम लोगों की आपस में नहीं बन रही है तो उसको उसका हिस्सा देकर बात खत्म करो, अलग करो उसको। तो आपको ऐसा लगता है? आपने कभी हमारे पक्ष के बारे में सोचा? अरे आज त्रिया अपनी जान लेते लेते बची है, वो चाची की वजह से, क्योंकि वो जादू टोना करती है, काला जादू करती है वो, इसकी बात करते हैं। और एक बात बताओ मुझे, उसको रहने के लिए घर में जगह दी हुई है ना, तो किस बात का हिस्सा? ये कम है क्या? अरे क्या काला जादू की रट लगा रखी है? ये तेरा अंधविश्वास है, और उसके पाठ पूजा को गलत शब्द बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? और हाँ, ये मत भूलो कि ये पैतृक संपत्ति है, जितना अधिकार तुम्हारा उस पे है उतना सुचित्रा का भी है। और मैं ये बात कोर्ट कचहरी तक नहीं लेके जाना चाहता। आप हमारे घर में बैठ के हमें कोर्ट कचहरी की धमकी दे रहे हैं? देखो, अगर तुम्हें लगता है कि सुचित्रा एक बेसहारा विधवा है और तुम उसका हिस्सा हड़प जाओगे, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। चाहे मुझे कोर्ट का सहारा लेना पड़े, चाहे समाज का, लेकिन मैं उसको उसका हिस्सा दिलाकर रहूंगा। देखा आपने, बोला था मैंने कि पानी सर से ऊपर चला गया है। इन लोगों ने मुझे बदनाम करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। तुम चिंता मत करो, हम है ना, तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होने देंगे। अभी हम चलते हैं, इसके बारे में वकील से बात करेंगे, घबराओ मत। जिया जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। नहीं नहीं, कुछ नहीं। कैसे बताऊं मैं जीजा जी आपको कि उस घर पे चल क्या रहा है? बस भगवान करे कोई अनहोनी ना हो जाए। कितना मिस किया मैंने तुम्हें। धीरे बोल, सुन लेगा ना तो सारे के कराए पे पानी भर जाए। अब वैसे अभी परसों ही तो मिले थे। 2 दिन पहले, 2 दिन 2 सदियों के बराबर बीता है मेरा। तुम्हें बोला था ना शादी से पहले भाग चलते हैं, लेकिन नहीं, तुम्हें तो ये शादी का नाटक करना था। तुम तो बेवकूफ हो, तुम्हारे पास तो वैसे भी कुछ नहीं। अगर भाग जाते तो जिंदगी कैसे गुजारते? बस थोड़ा सा इंतजार और। वो बेवकूफ स्वप्निल है, वो मुझसे परेशान है कि मुझे तलाक दे देगा, फिर एलिमनी से मुझे उसकी आधी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, फिर हम अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार सकते हैं। लेकिन उस पंडित का क्या, जिससे वो बुढ़िया बात करने गई थी? अगर उसने बता दिया तो?
उसकी फिक्र मत कर, उसका मुंह मैंने पैसे देके बंद कर दिया। पूरी जिंदगी अपना मुंह नहीं खोलेगा वो। पर तुम्हें मानना पड़ेगा क्या प्लान बनाया ये डायन झाड़ फूक का नाटक, पूरी फैमिली को डरा के रखा तुमने। प्रिया सिर्फ मेरी है, मैं लेके जाऊंगा उसे। प्रिया, लगता है स्वप्निल और उसकी मां आ रहे हैं। तुम जाओ जल्दी यहाँ से। नमो भगवते महाबल प्रक्रमाय भूत प्रेत पिशाच शाकनी डाकनी यक्षनी पूतना मारी महामारी यक्ष राक्षस भैरव बेताल ग्रह राक्षस दिगम छणे हन हन भंजा भंजा मारे मारे शिक्षा शिक्षा महामारी सुद्र। अब शादी की है तो झेलना तो पड़ेगा ही। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने पहले ही दिन सुन लिया स्वप्निल की माँ के मुंह से कि उनको लगता है कि स्वप्निल की विधवा चाची काला जादू करती है, तो बस उसी का फायदा उठा लिया मैंने। अब सब कुछ करते हुए भी मैं बेचारी हूँ, और कुछ ना करते हुए भी वो सुचित्रा चाची डायन। वाह बहुरानी वाह। चाल तो बहुत अच्छी थी बहुरानी तुम्हारी, पर मुझे तो तुम्हारे नाटक पर पहले से ही शक होने लगा था, और अब तो तुम्हारी पोल भी खुल गई है। मैं दीदी को जाके सब कुछ बता दूंगी। मुझे डायन कहती थी ना, अब उन्हें पता चलेगा कि डायन उनकी बहू है। तुम्हें लगी तो नहीं ना? ठीक हो ना? स्वप्निल, मुझे पता नहीं मैं कैसे आ गई। जब होश है तो देखा चाची जी मेरा गला दबा रही थी और कह रही थी कि वो हमारे वंश का नाश कर देंगी। नहीं दीदी ये लड़की झूठ बोल रही है, ये डायन है दीदी। अपने इस यार से मिलकर इस घर को बर्बाद करना चाहती है दीदी। बस तुम तो चुप करो, बहुत हो गया तुम्हारा। मेरी गलती है, मुझे तुम्हें पहले ही घर से बाहर निकाल देना चाहिए था। ये झूठ बोल रही है दीदी, आप मेरी बात का विश्वास करो। आज तो तुमने हद ही पार कर दी चाची। आज तो मैं तुम्हारा काम तमाम करके छोड़ूंगा। छोड़ूंगा नहीं आज तुम्हें। रुक जा स्वप्निल। ये क्या किया तूने? ये तो तेरा घर बचाने की कोशिश कर रही थी। असली डायन तो ये है। ये देख, मैंने इसकी सारी बातें सुन ली थी। क्या प्लान बनाया ये डायन झाड़ फूक का नाटक, पूरी फैमिली को डरा के रखा तुमने। सब कुछ करते हुए भी मैं बेचारी, और कुछ ना करते हुए भी वो सुचित्रा चाची डायन है। ये मैंने क्या कर दिया?